हेलो दोस्तों, आपको बहुत-बहुत स्वागत है इस नए और अनोखे वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो लेखा एग्जाम होता है उसमें पुस्त पालन लेखाकर्म क्या होता है उसके संबंध में हम यहाँ क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। पुस्त पालन लेखाकर्म है ना, तो पुस्त पालन यहाँ पे लेखाकर्म क्या होता है इसकी विस्तृत चर्चा नीचे दी गई है। यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पुस्त पालन एवं लेखाकर्म क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है ना, इसकी विशेषताओं के ऊपर बताना है आपको, विशेषता क्या क्या है ना। पुस्त पालन यहाँ पे और बही खाता है ना, बुक कीपिंग क्या होता है ना, ये पुस्त पालन मतलब यहाँ पे बुक कीपिंग ही होता है ना। पुस्त पालन इसको बही खाता भी बोलते हैं। क्या यहाँ पुस्त पालन क्या बोलते हैं, यहाँ पे बही खाता बोलते हैं ना, बही लोगों का खाता है ना, ये इस टाइप से। तो पुस्त पालन का संबंध यहाँ पे है ना, एक मिनट पेंसिल कलर चेंज कर लेते हैं। पुस्त पालन का संबंध किससे, यहाँ पे व्यावसायिक लेन देन लिखने की कला से है ना। आप व्यावसायिक लेन देन, जो आप व्यापारी हो तो व्यावसायिक लेन देन को कैसे लिख रहे हो आप, तो उसकी कला क्या कहलाती है, पुस्त पालन कहलाती है। अर्थात व्यापारिक सौदे हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना पुस्त पालन कहलाता है ना। व्यापारिक सौदों को है ना, जो भी आपने क्रय विक्रय किया, जो भी आपने व्यापारिक सौदे किए उसके हिसाब किताब को पुस्तक में लिखना ही क्या कहलाता है, पुस्त पालन कहलाता है। व्यापार द्वारा अन्य पक्षों से विभिन्न प्रकार के सौदे किए जाते हैं ना। व्यापार द्वारा क्या बोले यहाँ पे, अन्य पक्षों से क्या किए जाते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सौदे किए जाते हैं। व्यापार के परिणाम को जानने से पूर्व हमारे पास लेन देन का पूर्ण विवरण होना आवश्यक है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी आप क्या करें, यहाँ पे व्यापार का सौदा कर रहे हैं ना, तो व्यापार के परिणाम को जानने से पूर्व है ना, व्यापार के परिणाम जानने से पूर्व आपके यहाँ पे आपका पूरा संपूर्ण विवरण होना चाहिए है ना। यह हमें पुस्तक पालन द्वारा उपलब्ध है ना, उपलब्ध कराया जाता है। व्यापारिक सौदों को नियमानुसार लेख की किताब लिखना ही है ना। व्यापारिक सौदों को नियमानुसार यहाँ पे लेखा किताब है ना, लेखा किताब या फिर बही खाता है ना, मतलब केसबुक में लिखना ही। यहाँ पे बही खाता मतलब क्या जाएगा यहाँ पे है ना, बही खाता में लिखना ही क्या कहलाएगा अपने यहाँ पे, पुस्त पालन कहलाता है यहाँ पे। या फिर पुस्तक में है ना, पुस्तक नियमानुसार लेख करना ही क्या कहलाता है यहाँ पे, पुस्त पालन कहलाता है ना। पुस्त पालन यहाँ पे विशेषता है ना, विशेषता क्या जाएगी, सौदों की पहचान करना यहाँ पे है ना। पुस्त पालन आप करोगे, सर्वप्रथम क्या करोगे, व्यापारिक सौदों की पहचान होती है। आपने किससे किस प्रकार के व्यापारिक सौदे किए है ना, कि व्यवहार किस प्रकार का है, नगद या उधार है, इसमें से कौन कौन से पक्ष प्रभावित हुए, यहाँ पे ये सब चीज़ बताना है। इसमें कौन कौन से पक्ष प्रभावित हुए, ये सब चीज़ इसमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है ना। इसमें सब चीज़ बताना है। यहाँ पे मौद्रिक माप करना है, यहाँ पे व्यापारिक सौदों की पहचान करने के पश्चात इसकी मुद्रा के रूप में पहचान किया जाता है ना। मुद्रा के रूप में क्या किया जाता है, इसकी मुद्रा के रूप में पहचान की जाती है। यहाँ पे मौद्रिक मापन करना है ना, व्यापारिक सौदों की पहचान करने के पश्चात इसकी मुद्रा के रूप में पहचान करना किया जाता है, और मुद्रा में इसका मापा जाता है ना। मुद्रा में क्या किया जाता है, इसको मापा जाता है ना। प्रारंभिक लेखा करने, यहाँ पे व्यापारिक सौदों को मुद्रा के रूप में माप कर इसका प्रारंभिक लेखा किया जाता है ना। जैसे क्या किया जाता है, प्रारंभिक लेखा लिखा जाता है यहाँ पे। यह लेखा तिथिवार और लेखा नियमों के आधार पर किया जाता है ना। यह प्रारंभिक लेखा तिथिवार और क्या बोला यहाँ पे, लेखा नियमों के आधार पर किया जाता है। प्रारंभिक लेखा करना है यहाँ पे है ना, तिथिवार और लेखा नियमों के आधार पर किया जाता है। खतौनी करना मतलब यहाँ पे व्यापारिक लेनदेन का प्रारंभिक लेखा करने के पश्चात इसका वर्गीकरण किया जाता है ना। व्यापारिक लेनदेन का जो प्रारंभिक लेखा करने के बाद ही आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे खतौनी किया जाता है ना। प्रारंभिक लेखा करने के बाद ही क्या किया जाता है, खतौनी किया जाता है यहाँ पे। इसके पश्चात ही वर्गीकरण कर इसकी खतौनी की जाती है ना। व्यापारिक लेनदेन का प्रारंभिक लेखा करने के पश्चात इसका वर्गीकरण करके क्या की जाती है, खतौनी की जाती है। लेखाकर्म में यहाँ पे अकाउंटेंसी है ना, एक निश्चित अवधि के परिणामों को जानने के लिए विभिन्न लेखों के संग्रह, विश्लेषण और लेखों का सारांश तैयार करने का कार्य है ना। मतलब लेखाकर्म क्या जगह अकाउंटेंसी यहाँ पे, मतलब विभिन्न लेखों का ना निश्चित अवधि के परिणाम जानने के लिए विभिन्न लेखों का संग्रहण, विश्लेषण तथा लेखों के सारांश तैयार करने के संबंध में कार्य भी आवश्यक होते हैं। अतः व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य को लेखाकर्म कहते हैं ना। लेखा को संग्रहण करने, यहाँ पे वर्गीकृत करने, यहाँ पे और सारांश तैयार करने कार्य क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेखाकर्म कहा जाता है ना। सारांश तैयार करने का काम क्या किया जाता है, लेखाकर्म कहा जाता है। विशेषता है ना, लेखाकर्म विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों है यहाँ पे। लेखाकर्म में केवल वित्तीय व्यवहारों को शामिल किया जाता है ना। लेखाकर्म में केवल क्या बोला यहाँ पे, वित्तीय व्यवहारों को शामिल किया जाता है। लेखाकर्म के अंतर्गत निश्चित बहियों का उपयोग किया जाता है ना। लेखाकर्म के अंतर्गत क्या बोला यहाँ पे, निश्चित बहियों का उपयोग किया जाता है ना। लेखाकर्म विज्ञान एवं कला दोनों है ना। लेखाकर्म क्या बोला यहाँ पे, विज्ञान और कला दोनों है यहाँ पे। लेखाकर्म में केवल वित्तीय व्यवहारों को शामिल किया जाता है ना। क्या है, विज्ञान भी है, कला दोनों है ना। लेखाकर्म विज्ञान और कला दोनों हैं यहाँ पे। लेखाकर्म केवल वित्तीय व्यवहारों को शामिल किया जाता है ना, वित्तीय व्यवहारों को शामिल किया जाता है। लेखाकर्म के अंतर्गत निश्चित बहियों का उपयोग किया जाता है, निश्चित बहियों का उपयोग किया जाता है। लेखाकर्म के अनुसार पुस्तकों के व्यवहारों को है ना, मैंने बताया यहाँ पे विशेषता क्या क्या है। विज्ञान और कला दोनों बोलते हैं लेखाकर्म को है ना। यह वित्तीय, इसमें केवल वित्तीय व्यवहारों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है ना। वित्तीय व्यवहार जो रहते हैं उसी को शामिल किया जाता है। निश्चित बहियों का है ना, निश्चित बहियों को उपयोग किया जाता है यहाँ पे। लेखाकर्म के अनुसार पुस्तकों के में व्यवहारों का लेखा नियमित रूप से किया जाता है ना। व्यवहारों को जो भी लेन देन हुए भाई उसका नियमित रूप से लेखा किया जाएगा यहाँ पे। इसमें एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखे किए जाते हैं। निश्चित प्रणाली के आधार क्या किए जाते हैं, लेखे किए जाते हैं यहाँ पे। लेखाकर्म के कार्य है ना, फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी यहाँ पे पुस्तक में दी गई प्रविष्टियों क्या करना है यहाँ पे, जाँच करना है यहाँ पे। जो भी लेखाकर्म में जो भी है ना पुस्तकें दी है यहाँ पे उनकी प्रविष्टियों की जांच करना है ना।
है ना। लेखा कर्म में कार्य, फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी यहाँ पे लेखा कर्म है ना। पुस्त लेखन होता है यहाँ पे, और पुस्त लेखन के बाद लेखा कर्म अपना पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो इसके फायदे क्या क्या हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुस्तक में की गई प्रविष्टि क्या करना है यहाँ पे, जांच करना है ना। पुस्तक में जो भी प्रविष्टि की गई उसे क्या करना है यहाँ पे, जांच करना है यहाँ पे। तलपट तैयार कर, है ना, तलपट तैयार करें यहाँ पे। अंक गणितीय शुद्धता, तलपट मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट में तैयार किया जाता है। और अंक गणितीय शुद्धता क्या की जाती है, इसमें जांच की जाती है ना, कि अंक गणितीय शुद्धता कैसी है ना। एक निश्चित अवधि के व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए अंतिम खाते तैयार करना ना। एक निश्चित अवधि के व्यापारिक परिणामों को तैयार करने के लिए क्या करना है यहाँ पे, अंतिम खाते तैयार करना है यहाँ पे। व्यापार की आर्थिक स्थिति जानकारी के लिए चिट्ठा की स्थिति, है ना, चिट्ठा स्थिति विवरण तैयार करना है ना। व्यापार की आर्थिक स्थिति जानकारी के लिए क्या बोला यहाँ पे, चिट्ठा स्थिति विवरण, है ना। चिट्ठा में वही रहता है अपना संपत्ति और दायित्व रहते हैं यहाँ पे। भूलों को सुधार करने के लिए आवश्यक लेखे करना है यहाँ पे। छूटे व्यवहारों को लिखने, अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करने, त्रुटि को सुधार करने के लिए लेखे करना। छूटे व्यवहारों को लिखने, अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करने और त्रुटियों को सुधार करने के लिए लेखे करना। प्राप्त परिणामों को निष्कर्ष निकालना, लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी हमें परिणाम प्राप्त हुए थे क्या करेंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे ना। तो निष्कर्ष के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको समझ सकते हैं ना। लेखा कर्म के मुख्य उद्देश्य यहाँ पे, मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, है ना, व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा करना है ना। लेखा कर्म है मतलब अकाउंटेंसी के मुख्य उद्देश्य क्या है ना, व्यवहारों को स्थायी रूप से लेखा करना है यहाँ पे, परिणामों को ज्ञात करना है यहाँ पे, आर्थिक स्थिति के जानना है यहाँ पे, कानूनी आवश्यकता पूरी करना, क्योंकि इस लेखाओं को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कोर्ट केस में सबूत के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, एविडेंस के रूप में क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूज कर सकते हैं। भावी आवश्यकता है तो आंकड़े उपलब्ध कराना यहाँ पे, क्रय विक्रय, है ना, क्रय विक्रय और शेष माल की जानकारी देना, है ना। क्रय विक्रय और क्या बोला मैंने यहाँ पे, शेष माल की जानकारी देना यहाँ पे। लेनदारों तथा देनदारों की स्थिति से अवगत कराना, लेनदारों तथा देनदारों की स्थिति से क्या करना है यहाँ पे, अवगत कराना। छल कपट पर नियंत्रण करना, छल कपट पर नियंत्रण करना, यहाँ पे जो भी छल कपट हो रहे हैं उस पर नियंत्रण करना भी इसमें शामिल है ना। व्यय पर नियंत्रण रखना, यहाँ पे जो भी व्यय होते हैं उस पर क्या करना है यहाँ पे, नियंत्रण रखना ना। करों का अनुमान लगाना, यहाँ पे जो भी कर है उसका अनुमान इसके थ्रू लगाया जाता है ना। तो व्यय, है ना, जो भी खर्चे होते हैं उस पर क्या करना है, आप नियंत्रण रखना यहाँ पे। और कर जो है, टैक्स है, उसका अनुमान लगाने में भी क्या होते हैं यहाँ पे, है ना, हमें आसानी होती है व्यवहारिक क्रियाकलापों में, है ना। पुस्तपालन लेखाकर में अंतर क्या, ठीक है। पुस्तपालन यहाँ पे बुक कीपिंग और लेखाकर में यहाँ पे अकाउंटेंसी, है ना। बुक कीपिंग और क्या बोला मैंने यहाँ पे, अकाउंटेंसी, यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इसको अपने को बताना है ना। तो डिफरेंस क्या है इसमें, सबसे पहले तो पुस्तपालन, है ना। एक पुस्तपालन एक छोटी अवधारणा है यहाँ पे, और ये बड़ी अवधारणा है ना। ये एक प्रकार से साधन है, तो ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, साध्य हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, साध्य हो जाएगा। ये अपना साधन है ना, ये अपना साधन है, और तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, साध्य हो जाएगा ना। ये क्या बड़ी अवधारणा है ना। अब देखिए पुस्तपालन लेखाकर, है ना। अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुस्तपालन का अर्थ व्यापारिक लेन देनों को पुस्तकों और खातों में लिखना ना। पुस्तपालन अर्थ क्या हो जाएगा, व्यापारिक लेन देन को पुस्तकों और खातों में लिखना, मात्र लिखना है इसमें। जबकि लेखा कर्म अगर यहाँ पे प्रारंभिक पुस्तकों व खातों की सूचनाओं से अंतिम खाते बनाना, है ना। जो भी प्रारंभिक पुस्तक हो गया यहाँ पे, जो भी खाते हो गए, खातों में जो सूचना है उससे अंतिम खातों को बनाना और व्यावसायिक निष्कर्षों को ज्ञात करना, इसका मेन उद्देश्य होता है ना। और व्यावसायिक, है ना, निर्देशों को, है ना, निष्कर्षों को ज्ञात करना इसका, और उसका विश्लेषण करना इसका क्या होता है यहाँ पे, मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें तो मात्र लिख दिया आप, है ना, मात्र आप लिख दिए, पर उसका विश्लेषण करना, उसको ज्ञात करना, ये सब चीज़ क्या है यहाँ पे, लेखा कर्म कार्य, है ना। उद्देश्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुस्तपालन का उद्देश्य, है ना। पुस्तपालन का उद्देश्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिन प्रतिदिन के लेन देनों को यहाँ पे क्रमबद्ध रूप से पुस्तक में लिखना, क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे, जमा के लिखेंगे यहाँ पे, है ना। ये लिपिक वर्ग की काम हो जाएगा यहाँ पे। और इसका उद्देश्य यहाँ पे पुस्तपालन से प्राप्त सूचनाओं का निष्कर्ष निकालना और उसका विश्लेषण करना। ये अपने क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑफिसर लेवल का काम हो जाएगा, ऑफिसर लेवल का काम हो जाएगा यहाँ पे। क्षेत्र, इसका क्षेत्र, है ना, व्यापारिक लेन देन की प्रारंभिक पुस्तकों में लिखने और खाता बनाने तक सीमित है ना। इसका क्षेत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यापारिक लेन देन की प्रारंभिक पुस्तकों में लिखने और खाता बनाने तक सीमित है ना। तो व्यापारिक लेन देन की प्रारंभिक पुस्तकों में क्या करना है यहाँ पे, लिखना, है ना। प्रारंभिक पुस्तकों में क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ना। तो इसका क्षेत्र यहाँ पे व्यापारिक लेन देन की प्रारंभिक पुस्तकों में लिखने और खाता बनाने तक सीमित है। इसका क्षेत्र निरंतर विस्तृत होता रहता है यहाँ पे। लेखा पुस्तकों से व्यापारिक निष्कर्ष निकालना, यहाँ पे विश्लेषण करना, प्रबंधन करना, ये सब चीज़ इसमें शामिल है ना। ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना, इसको आम आदमी लोग कर सकते हैं यहाँ पे। कार्य की प्रकृति यहाँ पे, लिपि की प्रकृति बताया यहाँ पे, तकनीकी प्रबंधकीय प्रकृति कार्य यहाँ पे, है ना। परस्पर निर्भरता यहाँ पे, पुस्तपालन कार्य यहाँ पे स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है ना। लेखा कर्म पर किसी प्रकार से निर्भर नहीं होता ना, ये स्वतंत्र रूप से किया जाता है, क्योंकि ये साधन है। जबकि साध्य तो क्या है यहाँ पे, लेखा कर्म है यहाँ पे। तो लेखा कर्म कार्य क्या है यहाँ पे, विज्ञान, है ना, जो निश्चित नियमों पर आधारित है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार से कार्य विज्ञान है जो निश्चित नियमों पर क्या है, जो निश्चित नियमों पर आधारित है ना, जो निश्चित नियमों पर आधारित है, जो निश्चित नियमों पर क्या बोला यहाँ पे, आधारित है ना। जांच कार्य, इसमें किसी प्रकार के जांच कार्य नहीं किया जाता ना, इसमें किसी प्रकार का जांच कार्य नहीं किया जाता। इसमें बही खाता की गणित संबंधी शुद्धता की जाँच की जाती है ना।
इसमें किसी प्रकार का जांच नहीं किया जाए, जांच कर इसमें, अरे भाई इसमें जांच करना ही नहीं है, जबकि इसमें है ना आपको गणित संबंधी शुद्धता की जांच करनी पड़ेगी, आपको तलपट वगैरह बनाना पड़ेगा, है ना, तब आप इसमें क्या कर जाओगे, यहाँ पे बही खाता की गणित संबंधी शुद्धता की आप क्या कर सकते हो, जाँच कर सकते हो ना। पुस्त है ना पालन को ही बही खाता बोलते हैं यहाँ पे, और पुस्त पालन या बही खाता की जाँच हम किस में करेंगे, यहाँ पे अकाउंटेंसी में करेंगे, यहाँ पे लेखाकर्म में करेंगे, है ना। यह कार्य प्रतिदिन तिथिवार किया जाता है, यहाँ पे तिथि के अनुसार, यहाँ पे जैसे हम केसबुक भरते हैं उस टाइप से, है ना। यह कार्य अंतिम तिथि को तिथिवार तैयार करते समय किया जाता है ना, तो अंतिम तिथि किया जाता है ना। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे परिभाषिक शब्दावली, है ना, डिफाइंड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे, है ना, डिफाइंड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे व्यवसाय या व्यापार, है ना। लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए प्रत्येक व्यापार व्यवसाय व्यापार कहलाता है यहाँ पे, जैसे वस्तु उत्पादन, माल क्रय विक्रय, बैंक तथा बीमा आदि, है ना। व्यवसाय में निम्नलिखित शामिल यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण, यहाँ पे वस्तुओं क्रय विक्रय, है ना, या सेवा, यहाँ पे बीमा, बैंकिंग, कार, यातायात, है ना। तो ये सब चीज़ यहाँ पे जो व्यवसाय में मतलब उपयोगी है, जैसे वस्तु निर्माण हो गया, वस्तु क्रय विक्रय, यहाँ पे बीमा, बैंकिंग, ये सब क्या करते हैं, व्यवसाय बढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यातायात नहीं रहेगा तो आप सामान का एक जगह दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे, है ना, निर्यात नहीं कर सकते या लाल ले जाना नहीं कर सकते ना। व्यापार की विशेषता यहाँ पे लाभ कमाना उद्देश्य होता है, यहाँ पे वैधानिक कार्य, यहाँ पे, है ना, वैधानिक कार्य यहाँ पे विधि के अनुसार किया जाता है। यहाँ पे सेवा और वस्तुओं का, सेवा मतलब बीमा, बैंकिंग, है ना, वस्तुओं मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे कुछ भी, है ना, भौतिक वस्तुएं, उनका क्या है, लेन देन इसमें शामिल है ना। इसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वितरण किया जाता है ना, निर्माण भी करेंगे यहाँ पे, वितरण कर, जैसे आपने कोलगेट बनाया, है ना, तो कोलगेट बनाया, यहाँ पे कोलगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका निर्माण हो गया यहाँ पे, और इसका क्या करोगे, वितरण करोगे यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे इसमें वस्तु निर्माण और वितरण इसके अंतर्गत किया जाता है ना। वृत्तीय पेशा है क्या हो जाएगा, प्रोफेशन, है ना। जिस ऐसे कार्य को संपन्न करने के लिए पूर्ण शिक्षण, है ना, शिक्षण तो रहेगा ही, साथ साथ क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण, है ना। शिक्षण प्लस प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाता है, वृत्ति और पेशा कहलाता है ना। ये हो गया स्वामी प्रोप्राइटर, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो व्यापार में पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करता है तथा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है ना, तथा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है तथा हानि को सहन भी कर सकता है ना, स्वामी कहलाता है ना। लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है, और जैसे उसको लॉस होता है तो उसको सहन करने उसमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, है ना। व्यापार में स्वामी के रूप में बहुत से साझेदार हो सकते हैं। यहाँ पे व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय स्वामी द्वारा किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत से साझेदार हो सकते हैं, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बहुत सारी ज़मीन ले ली थोक में, है ना, बहुत सारे मिल क्या कर लेंगे, यहाँ पे ज़मीन लेंगे यहाँ पे, और उस ज़मीन को जब बेचेंगे यहाँ पे, तो ज़मीन का बंटवारा सभी में क्या होगा, यहाँ पे इक्वली होगा ना, सभी जो प्रोप्राइटर हैं सब में इक्वल होगा। तो ऐसे भी यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, ज़मीन लेन देन यहाँ पे। स्वामी की विशेषता, है ना, स्वामी की विशेषता क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वामी वैधानिक रूप से व्यापार में प्रत्येक कार्य के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण उत्तरदायी होता है ना। जो भी काम करना है उसके लिए स्वामी ही पूर्ण उत्तरदायी है ना, और कोई उत्तरदायी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। जैसे किसी कार्यालय है तो कार्यालय का जो बॉस रहेगा वो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे उत्तरदायी रहेगा, यहाँ पे वह लाभ का हकदार होता है यहाँ पे, ठीक है। व्यापार का प्रत्येक कार्य स्वामी के नाम पर किए जाते हैं, है ना। वह व्यापार के प्रत्येक कार्य किसके, स्वामी के नाम पर किए जाते हैं। व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय स्वामी द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे स्वामी एक व्यापारी या साझेदारों के रूप में अनेक व्यक्ति हो सकते हैं ना, अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। सहकारी समिति के सदस्य क्या माने जाते हैं, स्वामी माने जाते हैं। सहकारी समिति के सदस्य क्या माने जाते हैं, स्वामी माने जाते हैं, है ना। तो ये हो गया, है ना, पूंजी, है ना। पूंजी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आप कोई भी व्यापार चालू करते हैं तो उसके लिए कुछ मुद्रा, माल या संपत्ति लगा जाती है, उसे क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। बिना पूंजी के आप व्यापार चालू नहीं कर सकते, है ना। पूंजी की आपको आवश्यकता होती है, पूंजी के बाद ही आप यहाँ पूंजी को डबल तिबल, है ना, चौबल कर सकते हैं व्यापार के माध्यम से, है ना। तो ये हो गया अपना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने सारी पूंजी होती है, यहाँ पे स्थायी पूंजी होती है, अस्थायी पूंजी होती है, कार्यशील पूंजी होती है ना। तो स्थायी पूंजी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे फर्नीचर क्या स्थायी पूंजी है ना। माल क्या हो जाएगा, यहाँ पे माल कार्यशील पूंजी है ना। और रोकड़ क्या हो जाएगा, अस्थायी पूंजी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कार्यालयीन काम में या फिर कुछ व्यवसाय में फर्नीचर यूज कर रहे हैं, स्थायी पूंजी हो गए ना। माल हो गया यहाँ पे, माल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे कुछ भी, है ना, जैसे आपकी कपड़ा फैक्ट्री, तो कपड़ा फैक्ट्री का मतलब कॉटन ला रहे हो, तो कॉटन एक प्रकार माल है, तो ये क्या कहलाएगा, कार्यशील पूंजी कहलाएगा। रोकड़ मतलब पैसा, है ना, पैसा तो अस्थायी पूंजी, यहाँ पे पैसा हाथ की मैल है। तो राम ने 1000 रुपये रोकड़, 1500 रुपये के माल और 700 रुपये के फर्नीचर से अपना व्यापार प्रारंभ किया, है ना। तो इसमें कौन क्या क्या है उसको अपने को बताना है। पूंजी की विशेषता यहाँ पे लाभ कमाने को उद्देश्य लगाई जाती है। व्यापार, है ना, का व्यापारी के प्रति दायित्व है। यहाँ पे व्यापार प्रारंभ करते समय लगाई जाती है। सॉरी,
यह रोकड़ माल या संपत्ति हो सकती है, यह रोकड़ माल या संपत्ति हो सकती है। पूंजी एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है ना। पूंजी क्या है, यह एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है क्योंकि ये अपने स्वामी का क्या करता है यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है। पूंजी एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है क्योंकि ये अपने स्वामी क्या करता है यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है ना। आहरण मतलब ड्राइंग है ना। व्यापार के स्वामी द्वारा है ना निजी प्रयोग हेतु व्यापार से निकाली गई रकम या वस्तु आहरण कहलाती है ना। व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु व्यापार से निकाल गई रकम है ना। मतलब कोई व्यापारी है यहाँ पे, वो मान लो कपड़ा व्यापारी है, उसको कपड़े में कुछ प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट से कुछ अंश निकालता है अपने निजी खर्चे के लिए। मतलब लाभ से निकाले जाने वाला, निजी खर्चे के लिए निकाले जाने वाला जो भी पैसा रहता है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, आहरण बोलते हैं यहाँ पे। आहरण से व्यापार की पूंजी में क्या होती है यहाँ पे, कमी होती है ना। आहरण से व्यापार की पूंजी में क्या होती है ना, ऑब्वियस बात कमी होगी, क्योंकि आपने प्रॉफिट से क्या कर लिया यहाँ पे, व्यापार से पैसा निकाले, व्यापार से पैसा खींच लिया, तो आपकी पूंजी में कहीं ना कहीं कमी होगी ना। आहरण की विशेषता यहाँ पे निजी कार्य से निकाला जाता है ना। इससे व्यापार में व्यापारिक क्षमता कम होती है यहाँ पे। आहरण एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है ना, एक व्यक्तिगत खाता है क्योंकि ये अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है ना, क्योंकि अपने स्वामी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पे। आहरण चिट्ठे में पूंजी से है ना। तो यह एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है क्योंकि यह अपने स्वामी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है ना। आहरण एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है क्योंकि अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। आहरण को चिट्ठे में पूंजी से घटाते हैं ना। आहरण को चिट्ठे में पूंजी से क्या करते हैं यहाँ पे, घटाते हैं यहाँ पे माल है ना। माल क्या हो जाएगा, गुड्स है ना। माल सत्र उन उत्पादों से जो व्यापार के दौरान क्रय तथा विक्रय किया जाता है ना। माल मतलब क्या हो जाएगा, जो तत्पर उन उत्पादों से जिसे व्यापार के दौरान क्रय या विक्रय किया जाता है, अर्थात वे सामग्री है ना जिनका व्यापार में क्रय जैसे कच्चा माल तथा विक्रय जैसे तैयार माल होता है, माल कहलाता है। तो ये माल हो गया ना। तो ये हो गया अपना माल। जैसे यहाँ पे कपड़ा व्यापारी, तो कपड़ा व्यापारी के लिए माल क्या है, कपड़ा व्यापारी के लिए माल अपना हो जाएगा यहाँ पे रेशम हो जाएगा है ना। रेशम हो जाएगा यहाँ पे, रेशम हो जाएगा यहाँ पे, ऊन हो जाएगा अपने यहाँ पे, ऊन हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा है ना, कॉटन हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, माल कहलाएंगे ना। यदि संपत्तियों का व्यापार में उपयोग के लिए क्रय किया जाता है ना, यदि संपत्तियों के व्यापार के उपयोग के लिए क्रय किया जाता है तो उसे माल नहीं कहेंगे ना। यदि संपत्तियों को व्यापार के उपयोग के लिए क्रय किया जाता है तो उसे माल नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण है ना, व्यापार में उपयोग तो फर्नीचर का क्रय किया जाता है, पर फर्नीचर माल नहीं कहलाएगा। क्योंकि फर्नीचर का व्यवसाय में उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे, उसको माल नहीं माना जाएगा। जैसे लकड़ी माल कहलाएगा। जैसे आपकी फैक्ट्री यहाँ पे है ना, तो आपने क्या किया यहाँ पे, मान चलिए आपने यहाँ पे आपकी कपड़ा फैक्ट्री है, कपड़ा फैक्ट्री के लिए आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, है ना, कुर्सी लग रही है, यहाँ पे टेबल लग रहा है, यहाँ पे कुछ अलमारी लग रही है, तो ये सब क्या कहलाएगा यहाँ पे, माल नहीं कहलाएगा। ये अपना क्या कहलाएगा, अपना है ना, ये कुर्सी फर्नीचर और ये अलमारी, ये सब क्या कहलाएंगे यहाँ माल की श्रेणी में नहीं, क्योंकि ये आपके व्यापार में उपयोगी हो रहा है। इसको व्यापार में आप बेचने के लिए यूज नहीं कर रहे हो, ये व्यापार में आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, अपने सहयोग के लिए, अपने है ना, अपनी मतलब सहूलियत के लिए आप यूज कर रहे हो। तो ये क्या कहलाएगा अपना यहाँ पे, है ना, माल नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा अपने यहाँ पे, ये कहलाएगा है ना, स्थायी पूंजी कहलाएगी, जो आपके व्यापार की स्थायी पूंजी है ना। क्रय खरीद या परचेस, यहाँ पे क्रय से आशय व्यापार में सामान्य क्रियाओं के दौरान लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदे गए माल है ना। इसे संपत्तियों को क्रय है ना, संपत्तियों को क्रय शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्रय दो प्रकार के होते हैं, नगद क्रय, उधार क्रय है ना। जैसे कीमत चुका दी है तो वो नगद क्रय, और तत्काल भुगतान नहीं किया, कुछ टाइम बात करेंगे तो यहाँ पे उधार क्रय। विक्रय क्या आ जाएगा यहाँ पे, विक्रय है ना, तत्काल कीमत प्राप्त हो जाती तो नगद व्यय, और उधार मतलब तत्काल कीमत प्राप्त न होकर भविष्य में प्राप्त होती है तो वो उधार व्यय कहलाता है ना। उधार विक्रय कहलाता है ना। क्रय वापसी, बाह्य वापसी, यहाँ पे परचेज रिटर्न। जैसे आपने कुछ चीज़ खरीदा है ना, आपने अमेजॉन से फ्लिपकार्ट को सामान मंगाया, यहाँ पे बाद में रिटर्न कर दिया उसको, आपको पसंद नहीं आया, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रय वापसी है ना। विक्रय वापसी मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए आप यहाँ पे अमेजॉन के मालिक हैं और आपसे किसी ने सामान खरीदा है ना, आपने उसको सामान बेचा, उसने आप सामान खरीदा यहाँ पे, और आपको ये सामान क्या हो गया, बाद में रिटर्न वापस आ गया आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी कहलाता है ना। व्यापारिक सौदे या लेन देन, यहाँ पे दो पक्षों में माल, मुद्रा और सेवाओं का पारस्परिक आदान प्रदान करना व्यापारिक सौदा या लेन देन कहलाता है। व्यापारिक सौदे दो प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे नगद एवं उधार व्यवसाय। जब किए गए सौदे का भुगतान तत्काल कर दिया जाता है तो इसे नगद व्यवहार कहते हैं। जब किए गए सौदे भुगतान कुछ समय बाद किया जाता है तो उसे उधार व्यवसाय बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उधार व्यवसाय बोलते हैं ना। विशेषता यहाँ पे इसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। यहाँ पे यह वित्तीय स्वभाव के होते हैं। इसे मुद्रा है ना, मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। यह वित्तीय स्वभाव के होते हैं। यह दो पक्षों के मध्य होते हैं ना, यह दो पक्षों के क्या होते हैं, मध्य होते हैं। यह व्यावसायिक सौदे वैधानिक होते हैं। यह मुद्रा माप सेवाओं से संबंधित होते हैं। यह मुद्रा माप एवं सेवा संबंधित होते हैं। व्यावसायिक सौदे का लेखांकन प्रमाणक के द्वारा किया जाता है ना। व्यावसायिक सौदे का लेखांकन किसके द्वारा किया जाता है, प्रमाणक के द्वारा किया जाता है ना, प्रमाणक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला,
विशेषताएं क्या क्या बोला मैंने इसकी, मुद्रा के रूप में वित्तीय स्वभाव दोनों पक्षों के मध्य होते हैं यहाँ पे, व्यावसायिक सौदे वैधानिक होते हैं यहाँ पे, मुद्रा माप सेवाओं संबंधित होते हैं, लेखांकन किसके किया जाता है, प्रमाणक द्वारा किया जाता है ना। संपत्ति परिसंपत्ति एसेट्स है ना, वे वस्तुएं जिनसे व्यापार के संचालन में सहायता मिलती है उन्हें संपत्ति कहते हैं ना। जिन्हें व्यापार के संचालन में सहायता मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं ना। अर्थात जिन सामग्रियों को व्यापार में लाभार्जन की शक्ति मिलती है ना, जिन सामग्रियों को से व्यापार में लाभार्जन बोलते हैं, सामग्री संपत्ति बोलते हैं ना, सामग्री संपत्ति बोलते हैं यहाँ पे। जिन संपत्ति व्यापार में लाभार्जन की शक्ति मिलती है, लाभार्जन है ना, तो उसको संपत्ति बोलते हैं। संपत्ति मतलब यहाँ पे अचल संपत्ति मतलब भूमि भवन, चल संपत्ति रोकड़ अंतिम रहती है यहाँ पे, अमूर्त संपत्ति यहाँ पे ख्याति एकस्व यहाँ पे, मूर्त संपत्ति फर्नीचर मशीन यहाँ पे, क्षैतिज संपत्ति खदान और पशु है ना। मूर्त संपत्ति क्या जाएगा, फर्नीचर मशीन यहाँ पे, क्षैतिज संपत्ति खदान और पशु है ना। दायित्व है ना, व्यापारी द्वारा व्यापार संचालन हेतु उधार क्रय ऋण आदि लिया जाता है तथा व्यापार द्वारा व्यापारी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को जो धन चुकाना होता है उसे व्यापार का दायित्व बोलते हैं, उसे व्यापार का दायित्व बोलते हैं यहाँ पे। व्यापारी द्वारा व्यापार के संचालन हेतु उधार ऋण आदि लिया जाता है तथा व्यापार द्वारा व्यापारी को अतिरिक्त अन्य पक्षों से धन चुकाना होता है उसे व्यापार का दायित्व बोलते हैं ना। व्यापार क्या बोलते हैं, ऐसे दायित्व बोलते हैं ना। उदाहरण यहाँ पे लेनदार है ना, दायित्व है यहाँ पे है ना। तो उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेनदार देय विपत्र यहाँ पे, बैंक अधिविकरण यहाँ पे, ऋण पत्र, अदत्त व्यय, किराया तथा वेतन, बाह्य ऋण, कर्मचारी भविष्य निधि है ना, कर्मचारी है ना, क्षतिकोष है ना, क्षतिपूर्ति कोष, ये सब क्या है, दायित्व के उदाहरण है ना। दायित्व के प्रकार यहाँ पे अल्पावधि दायित्व है ना, उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना हो ना तो उसे क्या बोलते हैं, अल्पावधि दायित्व बोलते हैं ना। उस वित्तीय वर्ष में किया जाना हो, उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना तो अल्पावधि दायित्व बोलते हैं यहाँ पे। दीर्घावधि दायित्व यहाँ पे उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना आवश्यक ना हो तो दीर्घकालीन दायित्व बोलते हैं यहाँ पे। पूंजी या स्वामी की क्षमता यहाँ पे पूंजी है ना। रहतिया मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, शेष माल स्कंध है ना। रहतिया का अर्थ यहाँ पे व्यावसायिक उपक्रम में उपयोग किए जाने वाले ऐसे माल से है जो निश्चित तिथि पर व्यापार उपलब्ध होता है। और रहतिया के अंदर कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल या तैयार माल आते हैं, ये रहतिया होगा ना जो उसका तो उस उपलब्ध रहते हैं। प्रकार यहाँ पे प्रारंभिक रहती है, अंतिम रहती है। प्रारंभिक रहती है मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में व्यवसाय के व्यापार में है ना, व्यापार में व्यवसायिक पास जो माल उपलब्ध होता है उसे प्रारंभिक रहतिया कहते हैं ना। वर्ष के अंत में जो माल शेष रहता है वो चालू वर्ष में प्रारंभिक रहतिया कहलाता है ना। अंतिम रहते हैं यहाँ पे, चालू वर्ष के अंत में जो माल बिकने के लिए शेष रह जाता है वो अंतिम रहतिया या अंतिम से कहलाता है। अंतिम रहतिया आगामी वर्ष में क्या होता है, प्रारंभिक रहतिया हो जाता है यहाँ पे। देनदार या ऋणी है ना, देनदार या ऋणी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब किसी व्यापार या फर्म को मुद्रा माल सेवा उधार देता है ना। जैसे व्यापारी ने किसी श्रमिक को पैसा उधार दिया तो वह व्यक्ति या फर्म व्यापार के लिए देनदार या ऋणी कहलाता है। देनदार एक निश्चित अवधि में उक्त रकम का भुगतान करता है। देनदार की स्थिति व्यापार में निम्न होती है, इसलिए ऐसे संबंधित व्यक्ति को अधमर्ण या देनदार बोलते हैं। देनदार मतलब यहाँ पे उधारी लेने वाला है ना, उधारी लेने वाला यहाँ पे, उधारी लेने वाला है ना, लेने वाला यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देनदार बोलते हैं ना। सोहन ने मोहन को 10,000 माल उधार बेचा है ना, व्यापार के लिए ऋणी है ना। सोहन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोहन ने राम को है ना 10,000 का माल उधार बेचा ना। सोहन ने मोहन राम को, तो मोहन और राम क्या कहलाएंगे यहाँ पे, ऋणी कहलाएंगे, तो देनदार ऋणी कहलाएंगे ना। इसे चिट्ठे में अलग न लिख कर यहाँ पे अधमर्ण करके लिखते हैं ना। लेनदार या ऋणदाता यहाँ पे जब व्यापार द्वारा किसी व्यक्ति या फर्म से है ना मुद्रा माल या सेवा उधार लिया जाता है ना। जब व्यापार द्वारा किसी व्यक्ति फर्म से मुद्रा माल या सेवा उधार लिया जाता है ना, उधार लिया जाता है तो वह व्यक्ति या फर्म व्यापारी के लिए लेनदार है ना या ऋणदाता कहलाता है ना। व्यापार द्वारा लेनदार को एक निश्चित अवधि में उक्त रकम भुगतान किया जाता है ना। व्यापार द्वारा लेनदार को एक निश्चित अवधि में उक्त रकम क्या किया जाता है, यहाँ पे भुगतान किया जाता है ना। लेनदार की स्थिति व्यापार में उच्चतम है ना, उच्च होती है ना। लेनदार की स्थिति व्यापार में क्या होती है, यहाँ पे उच्चतम या उच्च होती है यहाँ पे, इसलिए ऐसे संबंधित व्यक्ति या फर्म को है ना उत्तमर्ण या लेनदार कहते हैं ना। ऐसे संबंधित व्यक्ति को है ना फर्म को उत्तमर्ण या लेनदार बोलते हैं ना। लेनदार या ऋणदाता ना, उत्तमर्ण या लेनदार बोलते हैं। ऐसा संबंधित व्यक्ति को फर्म को उत्तमर्ण या लेनदार कहते हैं ना। प्रमाणक यहाँ पे दो पक्षों के मध्य हुए व्यापारिक सौदों को प्रमाणक है ना हित करने वाले प्रपत्र को प्रमाणक बोलते हैं ना। यह एक लिखित प्रमाण पत्र होता है, इसी के आधार पर व्यापारिक सौदों का लेखा किताबों में प्रविष्ट की जाती है ना। प्रमाणक है ना, दो पक्षों के मध्य हुए व्यापारिक सौदों को है ना प्रमाणित करने वाले प्रपत्र को क्या बोलते हैं, प्रमाणक बोलते हैं। यह एक लिखित प्रमाण पत्र होता है ना, यह लिखित प्रमाण होता है, इसी के आधार पर व्यापारिक सौदों की लेखा किताब में प्रविष्ट की जाती है। उदाहरण यहाँ पे जब हम नगद माल क्रय करते हैं तो विक्रेता क्रेता के नगद रसीद देता है, नगद रसीद देता है यहाँ पे जो प्रमाणक कहलाते हैं। यदि हम उधार माल क्रय करते हैं तो बीजक मिलता है ना, जिसे बाद में भुगतान का रसीद प्राप्त करते हैं। विशेषता यहाँ क्या जाएगा, यह एक लिखित प्रमाण होता है ना।
प्रमाणक के आधार पर लेखा किताबों में व्यापारिक सौदे दर्ज करते हैं। न्यायालय हेतु प्रमाण होता है यहाँ पे, और व्यवहारों में मतलब न्यायालय में सबूत के रूप में क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। इसे व्यवहारों का पूर्ण विवरण होता है ना, ये हो गया। प्रविष्टि एंट्री यहाँ पे है ना, व्यापारिक व्यवहारों को विवरण में खत्म लिखने की प्रविष्टि बोलते हैं यहाँ पे। दिवालिया इंसॉल्वेंट, जब व्यवसायी अपने दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ होता है, अर्थात व्यापारी की देनदारियाँ उसकी कुल व्यापारिक संपत्तियों से अधिक होती है ना, तो वैसा ही दिवालिया कहलाता है ना। मतलब देनदारी ज़्यादा हो गई यहाँ पे है ना, कुल लाभ से घाटा ज़्यादा बढ़ गया। डूबत या ऋण या अप्राप्त वह ऋण जिसकी वसूली किसी कारण वो देनदार संभव न हो ना, मतलब यहाँ पे देनदार क्या हो गया है ना, मर गया हो या कहीं भाग गया हो है ना, तो वो डूबत या अप्राप्त ऋण कहलाता है। कमीशन या वर्तन यहाँ पे प्रतिनिधि व्यापारिक व्यवहारों के निष्पादन में प्रतिफल में दिया जाता है ना, पारिश्रमिक कमीशन कहलाता है ना। तो प्रतिनिधि द्वारा व्यापारिक व्यवहार निष्पादन के प्रतिफल में जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, पारिश्रमिक कमीशन बोलते हैं ना। यह प्राय निश्चित दर से दिया जाता है यहाँ पे। राजस्व है ना, राजस्व क्या जाएगा, राजस्व अस्थायी सहभाग होता है ना, अस्थायी सहभाग होता है तथा यह व्यापार सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जाते हैं, जैसे किराया, वेतन आदि पर किया गया व्यय राजस्व कहलाता है ना। तो यहाँ पे जो व्यापार को चलाने के लिए जो व्यय किया जाता है ना, जैसे मान चलो आपका कपड़ा दुकान है, कपड़ा दुकान है यहाँ पे, तो कपड़ा दुकान है जैसे अग्रवाल क्लॉथ सेंटर है ना, अग्रवाल क्लॉथ सेंटर है पर यहाँ पे क्या लग रहा है, बिजली लग रहा है आपको, भवन का किराया लग रहा है, भवन किराया, ये सब क्या कहलाएंगे, राजस्व कहलाएंगे ना। वर्तमान स्थायी संपत्ति को अच्छी तरह है ना चालू हालत में रखने के लिए किया जाने वाला राजस्व कहलाता है यहाँ पे, जैसे मशीन या भवन इत्यादि है ना। तो ये अपना हो गया यहाँ पे एक वीडियो खत्म। यहाँ पे वीडियो में अभी तक आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।